आज संबल में आए हैं और प्रबुद्ध सम्मेलन में आपने हिस्सा लिया है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये प्रबुद्ध सम्मेलन आपने देखा है, जिस तरीके से उत्साह है इस संभल लोकसभा में अद्भुत है, अभूतपूर्व है। ये लोगों में जिद्द भी है, जुनून भी है। इस समय तो लोग ये सोचते हैं कि सर्वाधिक मतों से कैसे वो रिकॉर्ड बना सके, और इसलिए मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के लोगों को शुभकामना देने के लिए आया हूँ कि जबकि पूरा देश ये जानता है, पूरी दुनिया ये मानती है कि अगली जो तीसरी बार के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी ही होने जा रहे हैं, वही होंगे, इसमें पूरी दुनिया जानती है, मानती भी है, और देश का बच्चा बच्चा उसके लिए तैयार भी है। ऐसी स्थिति में ये जो लोकसभा संबल में ये जो चंदौसी विधानसभा है, ये चंदौसी विधानसभा पूरे प्रदेश में नंबर 1 कैसे हो सकती है कि ये 99% मतदान करवाए, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे हो सकता है। इसलिए ये जो प्रबुद्ध लोग हैं, इसमें इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, इसमें सीए हैं, इसमें प्रमुख उद्योगपति हैं, इसमें अधिवक्ता हैं, इसमें एनजीओस के लोग हैं, इसमें शिक्षाविद हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने में एक संस्था है। आज वो आपने देखा कि सैकड़ों की भीड़ में यहाँ पर वो उपस्थित, और 6 बजे से लेकर अब रात 10 बज गया और अभी तक लोग हैं। उनकी जिज्ञासा आप समझ सकते हैं, उनके चेहरों के भाव आप जान सकते हैं कितना जुनून है लोगों में कि नहीं, रात के 10 अभी भी जाने वाले नहीं थे, 10 बजे भी लोग बैठे हुए हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी को भारत का तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ की जनता देखना चाहती है। उनको बनाने के लिए यहाँ की लोकसभा उनको आप ऐसे बैंड करना चाहती जो ऐतिहासिक हो। और आज मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। यहाँ योगी की सरकार ने जिस तरीके से नए आयाम स्थापित करे हैं उत्तर प्रदेश में, ये जो बेईमानों का राज था उसको खत्म किया, ये जो गुंडागर्दी थी उसको खत्म कर दिया। अब कानून का राज से लोग कितने खुश हैं, और अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति को जिस तरीके से फ्री उसको मकान मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है, उसको फ्री राशन मिल रहा है, उसको फ्री गैस कनेक्शन मिल रहा है, उसको आयुष्मान भारत के तहत उसके जीवन की रक्षा मिल रही है। राम राज्य है यहाँ पर, और इसीलिए पूरे राज्य में एक नया उल्लास और उत्सव जैसा है। निश्चित हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों को जीतेंगे। सीए जो है लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो पाएगा? आप देखते रहिए, सब कुछ लागू होगा, कभी भी लागू होगा, उसमें लोगों को कोई कठिनाई नहीं है। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। आपने देखा, अभी मैंने धारा 370 के बारे में बोला, और ये भी बोला कि जो कश्मीर हमारा है वो पूरा का पूरा है। जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसकी भी 24 विधानसभाओं का कानून बन गया, आप समझ सकते हैं। और इसलिए हमारी गवर्नमेंट जो बोलते वो करती है, राष्ट्र के हित में करती है। आज अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया है कि अगर इस युग में भगवान राम होते तो उनके घर भी भाजपा ईडी भेज देती, उसमें क्या बयान? यदि वो गड़बड़ करते तो इसलिए डरे हुए हैं, वो ईडी से डरे हुए हैं, वो सीबीआई से डरे हुए हैं। अरे भाई आप सही करो, आपके मंत्री जेलों में हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे, इसीलिए डर है। इसलिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनवा जोड़ा, सब इकट्ठा हो रहे, लोगों इकट्ठा हो जाओ। ये मोदी हमको कभी भी अंदर कर देगा, इसलिए कर देगा जिन्होंने देश को लूटा, उनका जो स्थान है वो जेल ही तो है, बाहर नहीं हो सकता। और इसलिए उनको ईडी से या सीबीआई से डरने की क्या जरूरत है, बताए ना। वो अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं गठबंधन से, क्या कहेंगे? वो और भी कुछ बोल सकते हैं, वो तो ये भी बोल सकते हैं हम तो सब एक तरफा हैं, वो एक तरफा ही होने वाला है उधर। और इसलिए ये जितने भी गठबंधन कर रहे हैं, मैंने बताया ना, ये सब इकट्ठा डरे हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। मोदी को रोको, लेकिन इस आंधी में तो वही उठ जाएंगे, मोदी रुकने वाला नहीं है। एक सवाल है, जिस जो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इन लोग में जो नमाज पढ़ लेते हैं मुस्लिम समाज के सड़कों पर लोग, उन्हें जो पुलिस वालों ने लात मारी गई है, तो क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये चाहे मुस्लिम समाज है चाहे हिंदू समाज है, ये उन्होंने कह दिया मेरे लिए 4 ही जातियां हैं,
एक किसान, एक मजदूर, एक महिला और एक युवा। इसके अलावा उनके लिए कोई जाति नहीं है। 140 करोड़ लोगों का उनका अपना परिवार है। उसमें कई जाति होंगी, पंथ होंगे, कई धर्मों के लोग होंगे। हमारे यहाँ तो अनेकता में एकता है। और इसलिए मोदी जी ने कहा, आज मुस्लिम समाज को भी मोदी जी पर गर्व महसूस होता है। 3 तलाक का जो कानून लाए, आज मुस्लिम महिलाएं, जो मेरी माँ और बहनें हैं, वो कितना महसूस कर रही हैं। जो मुस्लिम समाज के नौजवान हैं, आज उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी बनने से लेकर, आप देखो तो सही, मोदी जी के आने के बाद कितना चेंज हो गया। और इस समय पहली बार मुस्लिम का अधिकांश मत भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है। ये जो उनकी वोटों पर डकैती मारते थे, डरते थे, भारतीय जनता पार्टी आ गई तो ऐसा बोलो, तो अब लोगों को समझ में आ गया। 60-70 साल तक ऐसे ही डराया है इन्होंने, इनको पढ़ने नहीं दिया, इनको 4 दीवारी के अंदर रखा, फिर फतवा जारी करते रहे। आज पहली बार महसूस हुआ कि नहीं, 4 दीवारी से बाहर आकर मेरा नौजवान आगे बढ़ रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, स्वाभिमान के साथ आगे चल रहा है। वो चाहे हमारी मुस्लिम बहनें हैं, चाहे मेरे मुस्लिम नौजवान हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म के हैं, पूरा देश तेजी से बढ़ रहा है। ये जो लोगों को तोड़ने की बात करते थे, समाज को तोड़ने वाले लोग अब स्वयं ही टूट जाएंगे, समाज को तोड़ नहीं सकेंगे।